हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल खनक फैमिली व्लॉग। तो कपड़े और हमारी इतना सारा कपड़ा। तो फ्रेंड्स, आज के दिन की शुरुआत तो सुबह 8 बजे ही हो गई थी, जैसे हर रोज़ होती है वैसे आज भी हुई थी। तो मैंने सबसे पहले आज बनाई थी खाना, और खाना बनाने के बाद में सब लोग चले गए थे। उसके बाद में लगी थी अपने काम से। तो काम से क्या लगी थी, छुटकी को दूध पिलाने के बाद छुटकी घर सो गई है, तो मैं अपने काम सारे निपटा लेती हूँ। तो जैसे ही वो सोई, उसको सुलाने के बाद में मेरा पानी गर्म हो गया था, तो फटाफट नहाने गई। नहा धोकर आकर मैंने आज पहनी हूँ रेड सी साड़ी और उसके साथ गोल्डन ब्लाउज़। काम तो वही डेली के रहते हैं और करने वाली भी वही, यानी कि मैं ही रहती हूँ, लेकिन बस समय का फ़र्क हो जाता है। कभी जल्दी करती हूँ, कभी लेट होता है, कभी सारा दिन लग जाता है, कभी 2 घंटे के अंदर ख़त्म कर लेती हूँ। ये पूरा डिपेंड करता है अभी मेरी छोटी वाली बेटी पे, क्योंकि जब वो सोती है तब मैं काम करती हूँ, जब वो जागती है तो उसी के साथ में रहती हूँ या छोटे मोटे काम करती हूँ। साफ़ सफाई या घर के काम तो कर ही नहीं पाती हूँ। और काफ़ी दिन से सोच रही हूँ रूम साफ़ करने की, ऊपर से डीप क्लीनिंग करने की, लेकिन वही है कि टाइम ही नहीं मिलता। फिर जब भी फ्री होती हूँ कब अब करूँगी करके तो ये उठ जाती है। तो यहाँ मैं बैठे बैठे झाड़ू लगा रही थी, इसी के साथ साथ में सफाई भी हो जाएगी और शरीर का वेट भी थोड़ा लॉस हो जाएगा, क्योंकि योगा रोज़ सोचती हूँ कि योगा करूँगी, लेकिन योगा नहीं कर पाती हूँ। और 2 ही रूम है, एक किचन एक रूम है, तो कितनी भी सफाई कर लूँ सफाई दिखती ही नहीं है। जैसे अभी ये मैंने टब खाली करी थी कपड़े धुलने के लिए, तो ये सारा कपड़ा यहाँ रखा हुआ है। मैंने अभी कपड़े भिगा के आ गई हूँ, इसलिए सारे कपड़े, क्योंकि बहुत सारा सामान लेकर रखूँगी ही कहाँ, इसलिए रखती ही नहीं हूँ। तो यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा ली थी। झाड़ू लगाने के बाद में मैं सूखा सूखा पोछा लगा रही हूँ, मतलब कि मैं डेली बहुत ज़्यादा गीला नहीं कर रही हूँ, क्योंकि सूखता नहीं है यहाँ से। तो थोड़ा सा पानी छिड़क के और थोड़ा थोड़ा पानी जो गिरा था उसी को पोंछ रही हूँ। यहाँ थोड़ा सा खनक ने कुछ काटी थी तो उसका ब्लैक ब्लैक सा हो गया था, तो उसको मैं डाल के और साफ़ कर रही थी। अभी बर्तन भी नहीं साफ़ हुए हैं, बर्तन भी साफ़ करना है। और छुटकी के वजह से अभी कुछ काम नहीं हो पाता है। सुबह 11 इस समय 2 दिन से तो अच्छा काम करने दे रही है, सो जाती है 2 घंटे, तो मैं काम कर लेती हूँ। और जगह के हिसाब से सामान लगता है बहुत ज़्यादा हो गया, और लोग कहते हैं ना हाउस वाइफ कर ही कह सकती है। कभी कभी तो सच में मुझे भी लगने लगता है कि हाउस वाइफ कर ही कह सकती है, जिस प्रकार से मेरे वीडियो पर व्यूज़ नहीं आ रहे हैं उसी प्रकार से। तो यहाँ देखिए मैंने आज बनाई थी पपीता की सब्ज़ी, तो मैं आज सब कुछ पोंछ के रख दे रही हूँ। पहले बाद में खाना खाऊंगी, क्योंकि सुबह मैंने नाश्ता करी थी, आज चाय के साथ में रोटियाँ खा ली थी, तो मुझे भूख नहीं लगी है, तो खाना बाद में खाऊंगी। पहले बर्तन सारे साफ़ करके रख दूँगी, उसके पहले गैस साफ़ करूँगी। गैस साफ़ करने के बाद में ही बर्तन साफ़ करूँगी। तो जो कुछ बचा हुआ है सब साइड में कर दूँगी। दूध भी रखा हुआ है यहाँ, रोटियाँ भी, सब्जी, सब कुछ। अब गर्म पानी की बोतल भी साइड में रख देती हूँ। और इसके साथ में हम कर लेंगे गैस की सफाई। तो यहाँ पे गैस की सफाई करने के लिए ये कि सारा सामान मैं साइड में करके और थोड़ा सा गीला कपड़ा करूँगी और सारा प्लेटफॉर्म और गैस को साफ़ कर लूँगी। वैसे तो खाना बनने के बाद डेली ही पानी मार देती हूँ, लेकिन कभी कभी थोड़ा अच्छे से करना पड़ता है। जैसे कि अभी ये सूखा सा था, तो इसमें मैंने गीला करके रख दी हूँ। सारे बर्तन मलने के बाद में इसको अच्छे से साफ करूँगी। यहाँ रखी थी थोड़ी सी पपीता, तो मैं उसी को खा रही थी कि काम करते जाऊँगी और खा के भी हो जाएगा। नहीं तो ऐसे ही सामान रखा रह जाता है और खा के नहीं हो पाता है। ऐसा किस किस के साथ में होता है ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और अभी मैं वीडियो एडिटिंग कर रही हूँ, तो मेरी छुटकी खेल इतने अच्छे से खेल रही है पैर मार मार के। और एक खुशखबरी ये है कि मेरी बेटी 2 दिन हो गया पलटना सीख गई है, तो अब मेरे लिए मुसीबत और भी बढ़ने वाली है। अभी तक तो बिस्तर में रहती थी, अब बिस्तर से भागेगी तो मैं कुछ काम भी नहीं कर पाऊँगी। अभी ये मुझे देख रही है। तो इसी तरह सारा दिन चलते रहता है सारे काम। और इस समय मुझे लगता है कि मेरे से काम भी लेट होते हैं कि क्या, कुछ समझ ही नहीं आता। कभी कभी लगता है बहुत जल्दी कर लूँगी, कभी कभी समझ में नहीं आता। और यहाँ मैंने सारे बर्तन पहले धुलती हूँ, उसके बाद में तो यहाँ पे बहुत सारा जो कचरा था ना वो फंस जाता है, तो मैं वहीं से उससे पहले निकाल के बेसिंग पहले साफ़ करती हूँ, फिर उसके बाद बर्तन साफ़ करती हूँ। और इस समय मेरे पास हो गए हैं 2 कुकर, तो दोनों कुकर कभी कभी यूज़ हो जाते हैं। बड़े बड़े बर्तनों में जब खाना बनाना तो बहुत सारा बर्तन हो जाता है, और मुझे समझ ही नहीं आता। मैं बनाती तो कुछ नहीं हूँ, सब्जी चावल रोटी दाल यही सब बनता है, इतना सारा बर्तन कैसे निकल जाता है। कभी कभी मैं हैरान परेशान खुद हो जाती हूँ कि इतना सारा, किसी किसी का तो 4 बर्तन में काम हो जाता है, मेरा इतना बर्तन क्यों निकलता है। और आज बालों को मैंने ना इतनी अच्छे से चोटी कर ली थी, और चोटी करने के बाद आज मेरी 3 पोनीटेल लगाई हूँ, ताकि मेरे बाल बिल्कुल ना बिखरे, क्योंकि बाल बहुत पकड़ने लगी है इस समय और इतने ज़ोरों से खींचती है, और बाल भी टूट रहे हैं इस समय, तो और खींच खींच के ना तोड़ दे। इसलिए भैया मैं कहती हूँ कि अपनी सावधानी से ही रहें तो ज़्यादा अच्छे हैं। बच्चों का क्या है, उन्हें क्या समझता है। तो यहाँ बर्तन बहुत सारे हो गए थे, तो मैं यहाँ पे बर्तन
पूरे मल ली हूँ। अब सबको साफ़ करके रख दूँगी और मैं बर्तनों को जब धुलती हूँ तो उसके बाद मैं उन्हें उल्टा सा रख दी हूँ। ऐसे करने से क्या होता है कि बर्तन का पानी जल्दी सूख जाता है और बर्तन हमारे जल्दी ड्राई हो जाते हैं। और फिर उन्हें रैक में टांगो तो ज़्यादा अच्छा रहता है, नहीं तो फिर रैक के नीचे पानी टपका रहता है और अगर ध्यान नहीं रहा तो हमारे इस समय मोजे पहन के रहो तो मोजे भी गीले हो जाते हैं और कभी कभी फिसलने का भी डर रहता है। तो इसलिए मैं बर्तनों को इस तरीके से रखती हूँ ताकि पूरे बर्तन जल्दी से सूख जाए। और ये बेलना चौकी हमारी भी सूख चुकी है, इसको भी मैं गैस के ऊपर रख देती हूँ क्योंकि मेरा किचन मुझे बहुत छोटा सा लगता है, सामान बहुत ज़्यादा हो गया है। कभी कभी तो समझ ही नहीं आता कहाँ कौन सी चीज़ रखी जाए। बर्तन साफ़ हो गए थे तो अब मैं जा रही हूँ कपड़े धुलने। तो कपड़े धुलने के लिए मुझे चाहिए था बड़ा सा टब जिसमें रखे थे सूखे कपड़े। तो इसको कर ली हूँ मैंने खाली क्योंकि इसमें निरमा वाले कपड़े डाल के रखूँगी। आज बहुत सारे कपड़े निकले और अभी ठंड भी थोड़ी कम हो गई है तो मैंने आज कुछ ऊनी कपड़े भी निकाली हूँ और खनक भी 2-3 जोड़ी कपड़े पहन के गई तो उसके भी कपड़े निकले हैं। तो कुछ कपड़े रखूँगी तो कमरे में कपड़े कम हो जाएंगे, इसलिए आज बहुत सारे कपड़े निकल गए थे। और मैंने यहाँ गर्म पानी ले ली हूँ, गर्म पानी में निरमा डाल के और अच्छे से उसको पहले पूरे कपड़े भिगो ली हूँ और दोनों बाल्टियों में रख ली हूँ। और इसे बड़े से टब में भर दी हूँ पानी और इसमें धुल धुल के डाल दूँगी तो जल्दी हो जाएगा। कि छोटे छोटे बर्तनों में कपड़े बहुत ज़्यादा हो जाता है ना, बड़े से टब में अच्छा रहता है। जैसे नदी नालों में कपड़े धुलते तो कितना मज़ा आता है। वैसे तो हम लोग गाँव में ऐसे ही किया करते थे, लेकिन जब से शहर आए हैं तब से नदी नालों का मज़ा ही लेना ख़त्म हो गया क्योंकि यहाँ है ही नहीं और है भी तो बहुत दूर दूर जहाँ जा नहीं सकती। गाँव में क्या होता है पास में तालाब या नदी होती है, वहाँ जाके बढ़िया से किसी के साथ में कपड़े धुलो। जैसे चाची नानी दादी लोग के साथ में जाती थी मैं, बहुत अच्छा लगता था। तो वही कभी कभी बड़े से टब में पानी भर के भी इस तरह धुलो तो ठीक रहते हैं। और यहाँ पे कपड़े मैं पूरे हाथों से ही धुलती हूँ, मेरे पास मशीन नहीं है इसलिए ज़्यादातर कपड़े हाथों से ही धुलना होता है। हाथों से धुले हुए कपड़े अच्छे भी रहते हैं, मुझे तो वैसे पसंद भी नहीं है मशीनों के कपड़े। तो देखो यहाँ काफ़ी टाइम हो गया था, शॉल भी नहीं धुली थी, स्वेटर 2-3 स्वेटर भी धुल डाली हूँ और बहुत ही ज़्यादा कपड़े हो गए थे। देख सकते हो कि इतना सारा जब सुखाने गई तो पूरी तार फुल हो गई थी, लगता था कहाँ मैं कपड़े डालूँ, जगह समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए जितनी भी जगह दिखी सब जगह मैं कपड़े डाल चुकी हूँ और कुछ कपड़े पहले से भी सूख रहे हैं। और इस समय का ना मौसम इतना अच्छा लगता है, 11-11:30 बजे के बीच में इतना शानदार धूप रहती है और इधर बैठना भी बहुत अच्छा लगता है। लेकिन काम के चलते बिल्कुल इंजॉय ही नहीं कर पाता है इंसान, और छोटे बच्चे के साथ में तो और भी नहीं हो पाता। कोई साथ में है भी नहीं कि ताकि जो कोई देखते रहे तो अपना काम भी करते जाए और उसके साथ में एक अंदर से डर भी लगा रहता है कहीं उठ तो नहीं गई होगी इस तरीके से। तो सारे काम निपटाने के बाद में अब मुझे लग गई थी भूख, तो मैं यहाँ ले रही हूँ चावल सब्जी और रोटी। तो गोभी की सब्जी बहुत ही अच्छी लग रही थी, वैसे मैंने बनाई थी सिंपल सी बनाई थी, मसाले वसाले कुछ नहीं डाली थी इसमें, जीरा और लहसुन से फ्राई करी थी। तो मैं फटाफट खाना खा लूँगी। खाना खा के मेरा हो गया था। खाना खाने के बाद मैं खाती हूँ पान, तो पान में मेरी अजवाइन और कस्तूरी गोली करके जो आता है वो खाती हूँ। तो खाने के बाद में थोड़ा आराम कर लो तो ठीक रहता है। अभी तो मैं आराम बिल्कुल नहीं कर पाती, शुरू में ही आराम करती थी, जब छुटकी हुई थी उस टाइम पे आराम करती थी। तो यहाँ देखिए पहले मैंने लगाई चूना, चूना के ऊपर हमें कत्था बोलते, कत्था डाली और यहाँ पे मैंने कस्तूरी गोली डाल दी, अजवाइन डाल दी और ये गया मेरे मुँह में। और मेरे कानों में आप देख सकते हो कि रुई डली हुई है, कॉटन डला हुआ है और अभी भी छुटकी नहीं उठी है, वो ऐसे हाथ पैर बस मार रही है, अभी उठी नहीं थी सोकर, अभी आके। तो फ्रेंड्स जैसे ही काम खत्म हुआ वैसे ही हमारी लड्डू जी उठ गई। लड्डू जी तो देखो, हू लड्डू जी, हे लड्डू जी। हाँ, तो अब हमारी छुटकी की मालिश करके छुटकी को करेंगे तैयार। उससे पहले छुटकी को खिलाएंगे खाना। खाना खाएगी? क्या खाएगी छुटकी? क्या खाएगी छुटकी? आज छुटकी बहुत समझदार होगी 2 दिन से। पूरा काम फिनिश होता है जब उठती है हमारी छुटकी। कौन है रे? हाय फ्रेंड, हाय फ्रेंड। और आज वैसे हमको
एक जगह पूजा है, वहाँ पे भी बुलाए हैं, तो देखते हैं। छुटकी जाएंगी पूजा में, चलेंगे पूजा में, यहीं साइड में पूजा है तो पूजा में जाएगी चुटकी, जाएगी चुटकी।